वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अगला वाला पार्ट है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स और मिल जाए वीडियोस और समरी, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए अवेलेबल है। सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पोएट्री की दुनिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। सो आर यू ऑल रेडी? तो चलिए आज हम मिलकर एक मजेदार सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी पोएम हार्वेस्ट हिम से जुड़ा हुआ है। लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन केयरफुली। आई विल रीड इट आउट फॉर यू। Certain words or phrases are repeated in the same line of the poem. For example, the gold of our fields and the gold of our fruit. Find more such repetitions from the poem. What is the poet's purpose of using repetition in the poem? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, बिल्कुल एक पजल जैसा। पहले पार्ट में हमें पोएम से रेपिटेशन के कुछ और एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं और दूसरे पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि पोएट ने रेपिटेशन का यूज किया ही क्यों है। रेडी टू सॉल्व दिस लिटिल पजल? Alright, so first things first, हम क्वेश्चन के पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारा मिशन है पोएम में से उन सभी रिपीटेड वर्ड्स या फ्रेजेस को ढूंढ निकालना। चलो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। गेट रेडी टू राइट, क्योंकि अब हम पोएम में छिपे हुए इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके सामने लाने वाले हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज दाइन इज द बाउंटी। दाइन इज द बाउंटी। देखा आपने, पोएट ने इस फ्रेज को रिपीट किया है। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हियर इट इज, फाइन इज द मर्सी। फाइन इज द मर्सी। यह एक और बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है रेपिटेशन का। इसे भी अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए बच्चों। और हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वी ब्रिंग दी। वी ब्रिंग दी। ग्रेट वर्क। इन तीनों एग्जाम्पल्स के साथ हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा किया। नाउ लेट्स गेट टू द रियली इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी तक हमने देखा कि क्या रिपीट हो रहा है, अब हम समझेंगे कि क्यों रिपीट हो रहा है। What was the poet's purpose behind it? So the big question is, why do poets repeat words? Well, ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है बच्चों। Repetition एक बहुत ही पावरफुल टूल है। It's a special trick that poets use to make their feelings and ideas even stronger. आइए इसके पीछे का सीक्रेट जानते हैं। Let's read the first point. The poet uses repetition to emphasize devotion, gratitude, and reverence toward nature and the divine. इसका सिंपल मतलब ये है कि जब पोएट कुछ शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो वो नेचर या गॉड के लिए अपनी डीप फीलिंग्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं। फीलिंग्स जैसे डिवोशन यानी भक्ति, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया, और रेवरेंस यानी बहुत सारा रिस्पेक्ट। इट्स लाइक सेइंग, हे दिस इज सो इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू से इट अगेन। पर वेट, देयर इज मोर। रेपिटेशन का एक और मैजिक है। लेट्स रीड द सेकंड पॉइंट। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ म्यूजिकल रिदम दैट मेक्स द पोएम साउंड लाइक अ हिम और प्रेयर। आप सब ने सॉन्ग्स या भजन्स तो सुनी ही होंगे, राइट? उनमें कुछ लाइंस बार बार आती हैं जिससे एक रिदम बनता है। बिल्कुल वही चीज यहाँ हो रही है। रेपिटेशन से इस पोएम में एक म्यूजिक जैसा फील आता है, एक बीट बन जाती है, और इस वजह से ये पोएम सिर्फ पोएम नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल प्रेयर या सॉन्ग जैसी लगने लगती है। ओके देन, अब जब हमने क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया है, इट्स टाइम टू कंबाइन एवरीथिंग एंड राइट द परफेक्ट कंप्लीट आंसर। रेडी विद योर पेन्स? So here is our final answer. The purpose of repetition is, first, to emphasize feelings like devotion, gratitude, and reverence. Or second, to create a musical rhythm जिससे poem एक hymn या prayer जैसी sound करे। इन दोनों points को अच्छे से साफ-साफ अपनी notebook में लिख लीजिए। आज हम Harvest Hymn poem से एक बहुत ही interesting Match the Columns question solve करेंगे। तो symbols होते क्या हैं? देखो, symbol का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी बड़ी चीज या आइडिया को दिखाती है। जैसे एक हार्ट का सिंबल लव को दिखाता है। चलिए अब हम इसी तरह पोएम के सिंबल्स को समझेंगे। तो रेडी हो जाइए, ये रहा आपका आज का चैलेंज। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। Let us discuss. The poem uses symbolism to convey deeper meanings. Match the symbols in column 1 with the meanings they convey in column 2. Column 1, number 1, Prithvi, the earth. Number 2, Surya, the sun. Number 3, Varna, rain. Column 2, I, light, energy, life, representing the giver of warmth and prosperity. II, mercy and nourishment, crucial for agriculture and sustenance. IVI, fertile land, motherhood, nurturing, the source of all life. Okay, तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम एक एक सिंबल को लेंगे और उसका सही मीनिंग ढूंढेंगे। आप अपनी नोटबुक रेडी रखिए। ऑलराइट, सबसे पहले हमारा फर्स्ट सिंबल है पृथ्वी, यानी कि द अर्थ।
सोचते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है। देखो, पृथ्वी यानी हमारी धरती हमें क्या क्या देती है। इसे ही हमें फसल मिलती है, खाना मिलता है, बिल्कुल एक माँ की तरह, है ना? तो इसका सही मैच है ऑप्शन 3, क्योंकि पृथ्वी हमें फर्टाइल लैंड देती है जहां फसल उगती है। वो एक माँ की तरह मदरहुड और नर्चरिंग शो करती है, और इसीलिए वो द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ है। बिल्कुल परफेक्ट मैच। एक्सीलेंट। चलिए अब नेक्स्ट सिंबल पर चलते हैं। हमारा अगला सिंबल है सूर्य, यानी कि द सन। अब सोचिए, सूरज यानी सन हमारे लिए कितना जरूरी है। वो हमें क्या देता है? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही। सूर्य का करेक्ट मैच है ऑप्शन आई, क्योंकि सूरज से ही तो हमें लाइट, एनर्जी और लाइफ मिलती है। उसकी वार्मथ से ही फसलें पकती हैं और प्रॉस्पेरिटी आती है। और अब आते हैं हमारे लास्ट सिंबल पर, वरुणा। वरुणा का मतलब है रेन यानी बारिश। आप जानते हैं कि बारिश यानी रेन खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कितनी कितनी जरूरी होती है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं उग सकता। तो इसका मतलब वरुणा का सही मैच है ऑप्शन आई। बारिश किसानों के लिए एक मर्सी, एक दया की तरह है। ये फसलों को नरिशमेंट देती है, उन्हें पालती है। इसीलिए ये एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस के लिए यानी जीने के लिए बिल्कुल क्रूशल है। बहुत बढ़िया, हमने तीनों सिंबल्स को उनके सही मीनिंग से मैच कर लिया है। तो अब चलिए फाइनल आंसर को एक साथ आराम से देखते हैं। तो ये है आपका फाइनल करेक्ट आंसर। इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। नंबर 1, पृथ्वी द अर्थ मैचेस विद 3, fertile land, motherhood, nurturing, the source of all life. Number 2, Surya, the sun, matches with 1, light, energy, life, representing the giver of warmth and prosperity. And number 3, Varuna, rain, matches with 2, mercy and nourishment, crucial for agriculture and sustenance. शाबाश बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। Great job everyone. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।